हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सभी स्टेट्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड केस। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, इज़ रिलेटेड विद द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन और ये है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस से। पार्ट परफॉर्मेंस किस में है? सेक्शन 53A। फ्रेंड्स, सेक्शन भी याद रखना है। इलेक्शन 35 में है, लिस्ट पेंडेंस 52 में है। फ्रेंड्स, सेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। Section 52 of Transfer of Property Act 1882 does not apply to post transfers right, pecuniary right, pre-existing rights, instant right। A, B और D फ्रेंड्स तीनों पर अप्लाई होता है, प्री एग्जिस्टिंग राइट पर अप्लाई नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। Which of the following case decided by the Privy Council relates to fraudulent transfer? फ्रेंड्स, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र किस में है पूछा जाता है, ये है सेक्शन 53 में। और इम्पॉर्टेंट केस है मुसाहर साहू वर्सेस हाकिम लाल, डिसाइड किया गया है प्रीवी काउंसिल के द्वारा। फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एनफोर्स कब हुआ था, डेट भी याद रखनी है। तो 1 जुलाई 1882 फ्रेंड्स पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस अप्लाइज वेयर। लिस्पेंडेंस किस में है? 52 में है और ये अप्लाई होता है वेयर द ट्रांसफ़र इज मेड आफ्टर द डिक्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट बट बिफोर फाइलिंग एन अपील। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन। पार्ट परफॉर्मेंस है सेक्शन 53A में। Under Transfer of Property Act 1882, which one of the following is not correctly matched? Transfer by ostensible owner 41 में है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस 53B में नहीं है। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी, ये है 53A में। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र 53 में है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस ये भी 52 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा B। बेलामी वर्सेस सेबाइन केस इज़ रिलेटेड विद विच डॉक्ट्रिन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है और ये है लिस्पेंडेंस से। लिस्पेंडेंस किस में है? 52 में है। रूल ऑफ लिस्पेंडेंस इज एप्लीकेबल टू सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। द स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The doctrine of lispendence is based on the principle of public policy, judicial policy, distributive justice delay to be avoided in justice delivery system। Correct answer हो जाएगा फ्रेंड्स A, public policy पर है। The doctrine of part performance as given in section 53A of Transfer of Property Act is first, second, an equitable right, third, available in defense। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसमें होगा फर्स्ट एंड थर्ड। इक्विटेबल राइट नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा A। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस डज नॉट अप्लाई टू द ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, नॉट के क्वेश्चन को अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत बार होता है कि क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है बट फिर भी हम गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स, डेली अनसॉल्व सॉल्व करिएगा। मीन्स पर अभी से ध्यान दें, डेली एक क्वेश्चन ज़रूर लिखें। इसका आंसर क्या होगा? बिफोर द समन इन द सूट इज सर्व्ड अप्लाई होता है आफ्टर डिक्री बट बिफोर द टाइम अलाउड फॉर अपील हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज पेंडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र इज डिफाइंड इन सेक्शन 19, 21, 53, 35। और फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की अभी हमने बात की है, ये है 53 में। फ्रेंड्स, 19, 21, 35 भी देख लेते हैं। 19 में है वेस्टेड इंटरेस्ट, 21 में कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है और 35 में है इलेक्शन और 53 हम देख चुके हैं, ये है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। एंड गाइस, इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, हैबिट डालिए, डेली अनसॉल्व को ज़रूर सॉल्व करना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।